गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज मंडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट लेके करेंगे? ENV। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? ENV में चैप्टर 16। चैप्टर 16 बी सेफ। ये पहले भी मैंने कराया है, एक बार और हम रिवाइज करेंगे। बी सेफ। Have you ever hurt yourself? How did you get hurt? Think, how could you have saved yourself from getting hurt? Have you ever hurt yourself while playing with मैच स्टिक्स? आपको कभी भी आप मैच स्टिक से खेलते हो और मैच स्टिक जल जाते हैं तो उससे आपके हाथ जल सकते हैं, आप जल सकते हो। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ हम नहीं करेंगे। ओके, ये और फायर क्रैकर्स, जब हम पटाखे जलाते हैं तब भी सब लोग कहते हैं पटाखों से दूर रहिए। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पटाखों को आप जलाएंगे और बाई चांस गलती से आपके हाथ में लग गई या आपके कपड़ों में लग गई तो सबसे ज़्यादा कौन हर्ट होगा? आप ही होंगे। तो हैव यू हर्ट योरसेल्फ व्हाइल यूजिंग ए नाइफ और सीजर? अगर आप नाइफ यानी कि चाकू या सीजर्स का भी यूज़ करते हैं तो भी अगर आपको काटना नहीं आता है और आप गलती से कटिंग करते हैं तो आपकी फिंगर कट हो जाती है तो ब्लडिंग आ जाएगी। इसलिए आपको नाइफ और सीजर्स को भी क्या करना है? यूज़ नहीं करना। अगर आपको करना है तो प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स के सामने करिए या फिर स्कूल में अगर आप करते हैं, कोई क्राफ्ट वर्क करते हैं तो किसके सामने करिए? टीचर के सामने करिए। ओके, हैव यू हर्ट योरसेल्फ बाय यूजिंग ए नाइफ और सीजर्स? हैव यू हर्ट योरसेल्फ व्हाइल क्रॉसिंग द रोड? जब आप क्रॉस रोड कर रहे हो तो आप देख लीजिए कि आपके आजू बगल से कोई कार गाड़ी वगैरह व्हीकल्स नहीं जा रही हो, सामने से कोई व्हीकल्स नहीं आ रही हो। आप अच्छी तरह से सब देख के ही रोड को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ओके, हैव यू हर्ट योरसेल्फ व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस? जब बस चल रही हो, कई लोग क्या करते हैं, बस चलती जाती है और उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, जब वो चढ़ नहीं पाते तो कैसे गिरते हैं? धड़ाम नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने से उनकी इंजरीज हो जाती है। तो हमको ये भी नहीं करना चाहिए। अगर बस स्टॉप पे रुकी है तभी हमको जाना चाहिए। अगर स्कूल बस है तो स्कूल बस में जब हम क्यू बनाते हैं, लाइन बनाते हैं तो लाइन के साथ ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले जाने के चक्कर में हम रोड क्रॉस कर दें और सामने से कोई बस आ रही है या बस में हम चढ़ रहे हैं और बस एकदम बस को पता ही नहीं है और हम मूव कर जाएं और फिर पीछे से हम गिर जाएं तो क्या हम किसको चोट लगेगी? हमको ही चोट लगेगी। ओके, some things are dangerous, you have to be careful. Some things are dangerous, have you to be careful, otherwise you will hurt yourself. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए डेंजरस होती हैं और आप उससे केयरफुल रहिए। अदरवाइज यू विल हर्ट योरसेल्फ, नहीं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा किस पे चलना है? फुटपाथ पे चलना है। हमेशा किस पे चलना है? फुटपाथ पे चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमको किस पे चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। क्रॉस ए रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, और जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जहाँ पे वो जेब्रा क्रॉसिंग बनी हो वहाँ पे ही हमको रोड क्रॉस करनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी, और हमारी सेफ्टी के लिए क्या बनाई है? ट्रैफिक लाइट्स बनाई है। हमारी सेफ्टी के लिए क्या बनाई गई है? ट्रैफिक लाइट्स बनाई गई है। जैसे कि द रेड ट्रैफिक लाइट टेल्स व्हीकल्स ऑन द रोड टू स्टॉप। जो रेड लाइट है, रेड ट्रैफिक लाइट है, वो किस लिए बनाई गई है? स्टॉप। किस लिए बनाई गई है? स्टॉप के लिए बनाई गई है।
The red traffic light tells vehicles on the road to stop. The yellow light tells them to wait. और येलो लाइट का यूज किसके लिए किया है? इंतजार करने के लिए, वेट करने के लिए किया गया है. The green light tells them to go. और ग्रीन लाइट का यूज किसमें किया गया है? गो यानी जाने के लिए किया गया है. Make a line to get into the school bus. Do not take out any part of your body from the bus. Do not take out any part of your body from the bus. Do not try to get down or get into a moving bus. Do not take out any part. जब आप बस में बैठते हो और बस चलती है तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर देखने के लिए पूरा मुंह बाहर निकालते हैं, हाथ बाहर निकालते हैं. तो कहा गया है कि ऐसा नहीं करें. आप अपने कोई भी बॉडी पार्ट को बाहर मत निकालिए. बाई चांस आपने मुंह को बाहर निकाला, हाथ को बाहर निकाला, बाजू से बस कोई जा रही है तो आपको वो हिट करती हुई जाएगी. इससे क्या होगा? आपको ही इंजरी होगी. इसलिए जब बस मूव कर रही हो तो हमको अपने कोई भी बॉडी पार्ट को बाहर नहीं निकालना चाहिए. Do not take out any part of your body from the bus. बस से अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट को बाहर नहीं निकालना. मतलब विंडो को बंद करके रखिए. विंडो बंद करके आप देखिए, आपको सब दिखाई देगा. लेकिन विंडो को ओपन करके अगर आप फेस को बाहर निकालेंगे, हाथ को बाहर निकालेंगे, बाजू से कोई गाड़ी जा रही हो, आपको हिट करती हुई जाएगी, तो इंजरी किसको होगी? आपको होगी. Do not try to get down or get into a moving car. कभी भी ट्राई मत करिए कि बस चल रही है और उसमें आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी मत करिए. कभी कभी क्या होता है? बस चल जाती है और आप गिर जाएंगे तो आपको इंजरी हो जाएगी. At home, ये तो था on the road. On the road क्या था? कि always walk on the footpath. हमेशा जब पैदल चलते हो तो हमको किसका यूज करना चाहिए? फुटपाथ का. क्रॉस ए रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग ऑन ए. और जेब्रा क्रॉसिंग का भी यूज करना चाहिए जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो. तो ट्रैफिक लाइट्स आर मेड फॉर योर सेफ्टी. और आपकी सेफ्टी के लिए क्या बनाई गई है? ट्रैफिक लाइट्स बनाई गई है. द रेड ट्रैफिक लाइट टेल्स व्हीकल्स ऑन द रोड ऑफ टू स्टॉप. जब रेड लाइट ऑन हो जाएगी तो क्या होगा? हम क्या कर देंगे? ट्रैफिक को स्टॉप कर देंगे. जब येलो लाइट होगी तो हम क्या करेंगे? ट्रैफिक को वेट यानी इंतजार. और जब ग्रीन लाइट होगी तो हम क्या बोलेंगे? गो. ओके. मेक ए लाइन टू गेट इनटू द स्कूल बस. डू नॉट टेक आउट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द बस. अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट को बाहर नहीं निकालेंगे. डू नॉट ट्राई टू गेट डाउन और गेट इनटू ए मूविंग बस. ओके. Okay. On the road. On the road. Always walk. Always walk. Always walk on the
footpath. Okay, always walk on the footpath. Second, cross a road from the zebra crossing only. Cross a road. Cross a road from the zebra crossing. Zebra crossing only. Okay. फिर आता है ट्रैफिक लाइट्स. Traffic lights. Okay. First is red light. Second is yellow light. Third is green light. Okay. Red light means stop. Okay. Red light means stop. Yellow light means wait. इंतजार करो. Wait. और green light means go. ठीक है. Walk always on the footpath. Cross a road from the zebra crossing only. Traffic lights. Red light means stop. Yellow light means wait.
और ग्रीन लाइट मीन्स गो। ओके, तो इसको हम रब कर देते हैं। एट होम आ जाते हैं। ओके, अब हम करेंगे एट होम नाइफ सीजर्स एंड टूल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, बट इफ वी आर नॉट केयरफुल वी कैन नॉट गेट हर्ट। हम घर में नाइफ का, सीजर्स का, टूल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम उसको केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे को चोट लग जाएगी और हम हर्ट हो जाएंगे। आस्क योर पेरेंट्स और टीचर्स हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली। अपने टीचर्स और पेरेंट्स को बोलिए कि वो उसका यूज़ प्रॉपरली करें। ऑलवेज यूज़ देम इन देयर प्रेजेंस, और आप जब भी इसका यूज़ करें तो उनके प्रेजेंस में करिए। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक, कभी भी मैच स्टिक्स के साथ मत खेलिए। डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स योरसेल्फ, और फायर क्रैकर्स के साथ भी मत खेलिए। इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पॉइंट्स आर डेंजरस, दे कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, डू नॉट प्ले विद देम। ओके, इलेक्ट्रिक ये जो अपने प्लग लगे रहते हैं जिसमें हम चार्जिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें कई कई बच्चे क्या होते हैं फिंगर को डालते हैं, और फिंगर डालने से अगर वो ऑन हो गया तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। इससे आपको शॉक भी लग सकता है। ओके, तो ऐसी जो डेंजरस चीज़ें होती हैं जो घर में हमारे लिए यूजफुल होती है, पर कभी कभी वो क्या बन जाती है, डेंजरस भी बन जाती है, तो हमको उनसे दूर रहना है। ओके, और नीचे ये सब लिखा है पुट सेव, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में कराया था, आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ओके, फिर पुट राइट और ट्रू फॉल्स है। यू शुड ऑलवेज यूज सीजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर पर्सन। यस, आप जब भी सीजर्स का यूज़ करें तो आप किसी भी एल्डर पर्सन या अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में करिए। जेब्रा क्रॉसिंग आर मेड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई है। रॉन्ग, वो हमारे को फुटपाथ में कैसे हम जाएंगे उसके लिए बनाई गई है। फुटपाथ्स आर मेड फॉर वॉकिंग। राइट, चिल्ड्रन शुड लाइट
लाइट फायर क्रैकर्स देमसेल्फ, वो अपने आप बिजली के वो जो फायर क्रैकर्स है उसको खेल सकते हैं, तो रॉन्ग। ओके, तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर 6 में अच्छी तरह से करिए, आपको मैं वर्कशीट में दूंगी। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।